नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रही है, ये न्यूज़ पसंद आ रही है तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइब नहीं करने वाले हैं उनका 50 से 60% है और व्यू डेली उनके हो रहे हैं। तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी की तरह आप भी सब्सक्राइब करें। आगे भी आपके लिए साइंस से रिलेटिव जितने भी वो टॉपिक हो गए वो इसी वीडियोस के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तराखंड के लिए दे दिए जाएंगे। और साथ ही साथ शुरू करेंगे यूकेएसएससी में अन्य ग्रुप सी की तैयारी भी। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि ताज़ा अपडेट आपको यूकेएसएससी से संबंधित सीधा देहरादून से मिलेगी। और जितने भी आपके सभी के दूर दराज क्षेत्र के बच्चों के जो क्वेश्चन रहेंगे, वो जो आ नहीं पाएंगे, उसके लिए भी मैंने आप सभी को कहा है, आप कमेंट कर दीजिएगा अपने क्वेश्चंस या मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं दोस्तों। तो मैसेज करके मैं आप सभी के क्वेश्चन वहां पे रखूंगा और वीडियो के माध्यम से आप सभी को उन सभी के क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की न्यूज़। आज की पहली न्यूज़, विधानसभा में हुई सभी भर्तियों की जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, स्पीकर से करेंगे भर्तियों की जांच का आग्रह। तो दोस्तों, ये आपको मैंने वीडियो भी कल डाल दिया होगा। अगर नहीं आपने वीडियो देखा है तो आप जाके वीडियो अभी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विधानसभा में अब तक के कालखंड में हुई सभी भर्तियों की जांच कराई जाएगी। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया जाएगा। भाजपा मुख्यालय में रविवार दोपहर धामी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही। तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री धामी जी ने बता दिया है। विधानसभा का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। मेहनत से पास बच्चों का अहित नहीं होने देंगे, धामी ने फिर ये कहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर कहा कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में कुछ मेहनती छात्र भी सफल हुए हैं, इसलिए उन छात्रों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार इसके लिए रास्ता निकालेगी। गौरतलब है कि पूर्व में मुख्यमंत्री नकल प्रभावित परीक्षाओं को निरस्त करने की घोषणा कर चुके थे। इसके बाद चयनित छात्र सरकार पर नियुक्ति देने का दबाव बनाए हुए थे। सीएम का ताज़ा बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तो ये दोस्तों धामी जी ने कहा है और होना भी चाहिए दोस्तों। हम तो यही कहेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। विधानसभा की भर्तियों में चल रहा है पिक एंड चूज। उत्तराखंड में विधानसभा के गठन के बाद से आज तक वहाँ नियमों के हिसाब से भर्तियां नहीं हुई है। विधानसभा के अध्यक्षों ने अपने हिसाब से पिक एंड चूज की नीति अपनाकर अपने नज़दीकी लोगों को नौकरियां बांट दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवान और वरिष्ठ भाजपा नेता तथा पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में तो बेहिसाब नौकरियां बांटी गई। इसके चलते विधानसभा में अब करीब 525 कर्मचारी हो चुके हैं। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ज़्यादा कर्मचारी है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी ऐसा चर्चा में आने वाला क्वेश्चन है। अगर उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, उत्तराखंड की जो विधानसभा काफ़ी छोटी है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। तो देखते हैं दोस्तों, जांच चल रही है, क्या होता है। विधानसभा में एक अर्जी पर मिल गई मर्जी की नौकरी, ये पढ़ेंगे दोस्तों। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपना बायोडाटा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे मेरी शैक्षिक योग्यता के अनुसार किसी भी पद पर नियुक्ति प्रदान करें। ये जो पंक्तियाँ आपने पढ़ी, उस तरह के सैकड़ों आवेदन विधानसभा में समय समय पर हुई भर्तियों के लिए जमा कराए गए थे और इन्हीं पर आवेदकों के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण और लोक सेवा आयोग के दायरे के पदों पर नियुक्तियां मिल गई। तो दोस्तों, यहाँ पे ये विधानसभा का मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है आजकल। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस पर भी यूकेएसएससी के थ्रू भर्तियाँ होनी चाहिए। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। कापड़ी जी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के पेपर लीक प्रकरण और विधानसभा में नियुक्त मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर फिर निशाना साधा है। मामले में उपनेता प्रतिपक्ष एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि भाजपा सरकार के मुखिया से लेकर नुमाइंदे तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इन घोटालों ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। कापड़ी ने
मांग उठाई है कि उत्तराखंड में लगातार संदेह के घेरे में आ रही भर्तियों की सीबीआई जांच कराने के साथ ही इनमें लिप्त नेताओं अधिकारियों की संपत्तियों की जांच ईडी से कराई जानी चाहिए। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं ज़रूरत पड़ेगी तो हम जांच करवाएंगे, और बाकी कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कदम उठाया नहीं है। और हम खुद कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, एसटीएफ और सीबीआई दोनों मिलकर जांच करनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो नेताओं के बैंक बैलेंस के लिए ईडी को भी लाना चाहिए। तो जैमर चेकिंग मोबाइल बैन, फिर कैसे लीक हुआ पेपर। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रिंटिंग प्रेस महज 1 साल पहले ही स्थापित हुई थी। इस दौरान 4 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र ही यहाँ तैयार किए गए, लेकिन इतने कम समय में ही प्रिंटिंग प्रेस की गोपनीयता तार तार हो गई। मुझे तो ये लगता है पहले ही इन्होंने अपना स्कैम बनाया, उसके बाद ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाई है। मुझे तो पूरा लग रहा है ये जो प्रेस का कंपनी बना है ये सब बाद में बना है दोस्तों। पहले यहाँ पे इन्होंने सोचा कि अन्य जगह पैसे देने से अच्छा है अपना ही किसी बंदे को दे दिया जाए और सारा आराम से मिल बांट के खाओ, क्योंकि पैसा तो बहुत आ रहा था, 15-15, 20-20 लाख एक बच्चे से। तो ये दोस्तों स्थिति हो चुकी होगी, लेकिन इतने कम समय में ही प्रिंटिंग प्रेस की गोपनीयता तार तार हो गई। प्रिंटिंग प्रेस पर जैमर चेकिंग, मोबाइल बैन और लॉग बुक एंट्री की व्यवस्था लागू होने के बावजूद माफिया मजे से पेपर आउट कर गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के रायपुर में नए भवन का उद्घाटन सितंबर 2020 में ही किया गया था। क्योंकि इस दौरान कोविड के कारण दूसरे शहरों में आने जाने पर तमाम तरह के प्रतिबंध थे, तो आयोग ने अपने कार्यालय में ही कम क्षमता की प्रिंटिंग प्रेस लगाने का निर्णय लिया। तो ये देखिए दोस्तों, आयोग में भी ये स्थिति हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद आयोग ने मुकदमा दर्ज होने से पहले फुटेज तक खंगालने की जहमत नहीं उठाई। सूत्रों के अनुसार पुलिस के पहुंचने पर ही सीसीटीवी देखी गई, जिससे आरोपी प्रदीप पाल पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए पाया गया है। इस दौरान आयोग के अन्य कर्मचारी भी प्रेस के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं गई। आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी 2015-16 से आयोग में अपनी सेवाएं दे रही है। आयोग की तरफ से उसे सालाना करीब 5 करोड़ का काम दिया जाता था। कंपनी उत्तराखंड में और भी विभागों और आयोगों में सेवा दे रही थी, लेकिन कंपनी के मालिक के स्वयं इसमें शामिल होने का अंदाज़ा आयोग के अधिकारी नहीं लगा पाए। तो दोस्तों, ये लापरवाही समझो या मिलीभगत, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लापरवाही है तो बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे लगता नहीं है दोस्तों, अगर मैं स्वयं का मानता हूँ, कोई अगर चाहे अध्यक्ष हो यूकेएसएससी के, चाहे सचिव हो या परीक्षा नियंत्रक हो, इतना बेवकूफ़ होगा जो उस पद पर बैठा है और उसे इतना पता ही नहीं चलेगा, वो इतनी समझ ही नहीं रखेगा। अगर वो सतर्कता चाहता है तो क्या उसमें इतनी सतर्कता भी नहीं होगी कि कंपनी का अध्यक्ष ही ऐसा कुछ कर रहा है। इतना भोला भी कंपनी का अध्यक्ष नहीं दिखता है, उसकी तो शक्ल से ही लगता है कि वो महागुंडा होगा। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अगर लापरवाही इस तरह से की गई है, या ये बोला जाएगी कि शक्ल से देख के पता नहीं चलता। देखो दोस्तों, आइडिया लग जाता है, बातों से शक्ल देख के काफ़ी कुछ पता चल जाता है। लेकिन अगर उन्हें ऐसा नहीं लगा और ऑफिसर रैंक पे इतने हाई पोस्ट पे बैठे हैं, तो थोड़ा लापरवाही अगर इतने लायक है, तो मुझे लगता है जिन्होंने वहाँ उन्हें बैठाया था तो वही सबसे बड़ी गलती कर दी थी, उन्हें वहाँ बैठा के। तो अब माहौल चेंज हो गया है। हमारे जो नए सचिव है काफ़ी ज़्यादा, मुझे तो लगता है एकदम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आने वाली परीक्षाएं होने वाली है, और धामी जी ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम इसका समर्थन करते हैं, पूर्ण समर्थन करते हैं। रजिस्टर बिना अनुमति की गई भर्ती को मंजूरी नहीं देंगे। रजिस्ट्रार राज्य सहकारी बैंक का 2011 से लेकर 2022 तक हुई भर्तियों की मंजूरी लेने की सूद अब आई है। बैंक ने रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव को 10 साल के बीच हुई भर्तियों का अनुमोदन देने का पत्र भेजा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सहकारी बैंक में भी मामला चल रहा है। 15 लाख में पेपर खरीदा फिर भी पास नहीं हो पाए।
अब देखो, उन्हें 20 लाख दे देने चाहिए थे दोस्तों। नैनीताल के जिन 2 रिजॉर्ट डिंगता और अल्पाइन में पेपर सॉल्व कराया, उसमें पेपर लीक कराने वाले गैंग ने करीब 60 युवाओं को बुलाया था और उन्हें पेपर के सवालों के जवाब याद कराए गए थे। नकल को भी अकल की ज़रूरत होती है, यह कहावत इस पेपर लीक में साबित हुई। एसटीएफ के मुताबिक इनमें से कुछ युवा परीक्षा ही पास नहीं कर पाए। उधर पेपर लीक मामले में एक अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख रुपए की बात पहले ही सामने आ चुकी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के मुताबिक दोनों रिजॉर्ट के सभी रिकॉर्ड लेकर जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि बहुत से अभ्यर्थी पेपर पास नहीं कर पाए। उसको सत्यापित करने के लिए एसटीएफ की एक तकनीकी टीम लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों, पेपर्स वो सॉल्व नहीं कर पाए, शायद उन्हीं का हाथ रहा होगा जिस वजह से आज इतना बड़ा गैंग सामने आया है। बाकी बॉबी पवार जी ने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों, उनके लिए हमेशा दिल में प्यार बना रहेगा और समर्थन करिए उनका। आगे भी वो बच्चों के हित के लिए काफ़ी अच्छा करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का चयन संदेह के दायरे में, तो ये दोस्तों वन दारोगा है। वन दारोगा का बैच शुरू होने वाला है। जैसे ही पता चलता है कि ये परीक्षा रद्द हो गई, यहाँ पे बैच शुरू कर दिया जाएगा वन दारोगा का। अगर 1-2 गिरफ्तारी मिल जाए तो बैच तुरंत शुरू कर दिया जाएगा वन दारोगा का, ये कन्फर्म है दोस्तों। और लैब असिस्टेंट का चल रहा है, वन दारोगा भी शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आयोजित की गई वन दारोगा भर्ती परीक्षा में पेपर आउट प्रमाणित होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा के लिए तय कंप्यूटर सेंटर के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें कुछ केंद्र ऐसे भी हैं जो सिर्फ परीक्षा के लिए खोले गए हैं। एसआईटी जल्द इस मामले में मुकदमा दर्ज करने जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हो जाए बस इसमें, तो आप सभी के लिए तैयारी शुरू करवा दी जाएगी। वायरल, युवक बोले नौकरियां ले लो, तो रिस्पना पुल पे ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। 10-10, 12-12 लाख में यूकेएसएससी के मजाक उड़ाने के लिए 2 युवक ये सब कुछ कर रहे हैं। त्रिवेंद्र से मिले चयनित अभ्यर्थी, तो देखिए दोस्तों मिले भी तो किन से मिले। त्रिवेंद्र जी से चयनित अभ्यर्थी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं। चयनित अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कि उनसे मिले, बेहतर रहेगा ताकि आगे उन पर निर्णय लिया जाए। 60 युवाओं को नौकरी बेचने वाला गिरफ्तार। तो चलो जी, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में हल्द्वानी से आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। हल्द्वानी से 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके एसटीएफ अभी तक भर्ती घपले में 4 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले थे। आरोपी ने 40 से अधिक कराई थी परीक्षाएं। तो 4 परीक्षा केंद्र खोले थे दोस्तों। फर्जी डिग्री दिलाने वाला 11 साल में बन गया नकल सरगना। कोचिंग सेंटर खोले, खनन से भी जुड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गुरु होता है सही राह दिखाने वाला, वो भी खिसक चुका है दोस्तों दिमाग से कई जगह पे। 4 परीक्षा केंद्र सीटेट में नकल कराने का आरोप। आरोपी ने हल्द्वानी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ में 4 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। ये सिर्फ इसीलिए खोल रखे हैं दोस्तों और किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं। एसटीएफ को अब तक मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर 40 से अधिक ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई है। इनमें से भी कई में धांधली का अंदेशा है जिनकी जांच हो सकती है। उधर आरोपी साल 2013 में सीटीईटी परीक्षा में सीटेट नकल कराने का आरोपी है। इसके खिलाफ हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज है। तो हल्द्वानी में इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है दोस्तों। कहाँ पहुँच गए, ये है दोस्तों। फर्जी डिग्री दिलाने वाले 11 साल में बन गया नकल सरगना। तो दोस्तों स्थिति ऐसी हो गई है कि जो रोष है वो दिमाग पे चढ़ जाता है। न्यूज़ें पढ़ पढ़ के दोस्तों दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसी कंडीशन देख के यूकेएसएससी की। तो शब्द भी सामने से पढ़े नहीं जाते, काफ़ी ज़्यादा हताशा मिलती है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे छात्र हैं, उनके दिलों के साथ खेलना, उनकी भावनाओं के साथ, उनके दिमाग के साथ खेलना। उत्तराखंड सरकार जो ये कर रही है, देवभूमि कहे जाने वाला ये क्षेत्र, यहाँ पे इतना सब कुछ चल रहा है और यहाँ पे यहीं के कुछ लोगों के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी धांधलियाँ की जा रही है। तो दोस्तों दुख तो होता है, शब्द नहीं निकलते हैं। तो ऐसे हालत में कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि यूकेएसएससी तो क्या, उत्तराखंड सरकार से ही भरोसा उठ जाता है। लेकिन जो पुष्कर सिंह धामी जी है, उनका हम हमेशा
धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक आस युवाओं के लिए दी है कि नहीं, आप सभी के साथ न्याय होगा। तो बस उसी आस के साथ दोस्तों न्यूज़ पढ़ी जाती है, आप सभी के तक न्यूज़ बोली जाती है। अन्यथा यहाँ तो सब कुछ चौपट हो चुका है दोस्तों। पेपर लीक में अब तक 3 गुरुजी गिरफ्तार। देखो दोस्तों, गुरुजी के भी ये हाल हो चुके हैं। हाकम गैंग में अब तक 3 गुरुजी एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनको तो दोस्तों मैं कहता हूँ कोर्ट से मिले ना मिले, लेकिन उससे पहले ये जो तनु शर्मा है, सरकारी शिक्षक तनु शर्मा, बागेश्वर का जगदीश गोस्वामी, इन दोनों को तो तीसरा कौन है दिख नहीं रहा नाम, लेकिन इनको काफ़ी अच्छे से मसाज होनी चाहिए दोस्तों। ये छात्रों के द्वारा, जो उनके छात्र हैं उनके द्वारा ही इन पर एक्शन ले लेना चाहिए, छात्रों के हवाले कर देना चाहिए। गुरु होके जो इस तरह से नाम खराब किया है, काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। कोचिंग सेंटर खोले खनन से भी जुड़ा। एसटीएफ के मुताबिक जब वह हल्द्वानी आया तो उसने छोटे छोटे कोचिंग सेंटर शुरू किए। ये वही चल रहा है दोस्तों जिसने 60 लोगों को और ऑनलाइन सेंटर खोल रखे हैं 4, उसी के बारे में बता रहे हैं। कोचिंग, इसके बाद उसने यहाँ खनन के काम में भी किस्मत आजमाई और बाद में फिर से कोचिंग सेंटर खोलकर ऑनलाइन परीक्षाओं के ठेके भी लेने लगा। तो ये है दोस्तों, काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। चलिए दोस्तों, कुछ अन्य न्यूज़, थोड़ा माइंड को फ्रेश करते हैं। साइंस के स्टूडेंट हैं सब। चांद के लिए आज उड़ान भरेगा नासा का रॉकेट। चंद्रमा भेजे गए अब तक के मिशन 1996 में सोवियत संघ का लूनर 9 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 1968 से 1972 के बीच अपोलो मिशन अमेरिका द्वारा संचालित किया गया। 6 मिशन ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाया है। तो ये देखिए दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस 1 मिशन 1972 के बाद मनुष्यों को चंद्रमा की यात्रा कराकर वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के लिए तैयार है। आज यानी 29 अगस्त को इसे रवाना किया जाना है। नासा की अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली और ओरियन क्रू कैप्सूल के लिए यह महत्वपूर्ण यात्रा है। तो ये देखिए दोस्तों, नासा ने एक रॉकेट को लॉन्च करना है आज चंद्रमा के लिए। मस्तिष्क और धड़कते दिल के साथ कृत्रिम भ्रूण बनाया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अंडे और शुक्राणु के बिना मस्तिष्क और धड़कते दिल वाला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी कुछ प्रोसेस है। शोधकर्ताओं का दावा है कि वह कृत्रिम चूहा तैयार करने से काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द कृत्रिम चूहा दुनिया के सामने होगा। नेचर जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को विकसित किया है। यह वर्षों से प्रयोगशाला में एक खास तरह के बर्तन में रखा गया था। उन्होंने इसी बर्तन में मूल कोशिकाओं से ही पूर्ण भ्रूण को विकसित कर दिया। इसका दिल भी धड़का और उसके मस्तिष्क ने भी पूरा आकार ले लिया। इसे गर्भ के बाहर ही स्टेम सेल से मिलाकर विकसित किया गया है। कोशिका की मदद से ही संपूर्ण जीव को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये भी बन रहा है। साइंस में काफ़ी स्तर बढ़ रहा है। रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा सकती है कृत्रिम मिठास। तो देखिए दोस्तों, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा सकती है कृत्रिम मिठास। भारत ने रोमांचक मैच में पाक को पीटा। तो मैच शानदार रहा दोस्तों, आप सभी को मज़ा आया होगा। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी का कृष्णा क्लासेज में स्वागत है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। न्यूज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।